ओके, सो आई होप कि आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा लगा होगा. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट पेपर 1 कि आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्या आपको किस चीज को फिलहाल इमीडिएट एग्जाम के लिए किन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर UGC नेट JRF एग्ज़ामिनेशन. फ़िलहाल मैं पेपर 1 पर डिस्कस कर रही हूँ. पेपर 2 मेरा हिस्ट्री था, उस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगी. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ चैप्टर वाइज, तो अभी तो पढ़ाने का टाइम रहा नहीं है फॉर दोज पीपल जो कि जून 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं. बट ऑफ कोर्स मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर आपको उसमें से कोई डाउट है या आप पूछना चाहते हैं एंड अगर टाइम रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बना के उसे शेयर कर दूँगी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा. सो राइट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्या आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन. नाउ ये वीडियो सिर्फ जून 2026 वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि दिसंबर 26 वालों के लिए भी है, क्योंकि इससे आप दोनों को क्लियर हो जाएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, कैसे इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है और हमें किसे इतनी इम्पोर्टेंस देनी है. तो और ऑफ कोर्स न्यू ट्रेंड्स, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या ज़रूरी हैं. नाउ बिफोर दैट मैंने पिछले वीडियो में एक मिथ क्लियर किया था कि 35+ स्कोर करने वाला जो सब लोग कोचिंग्स वगैरह कहते हैं, तो ये एकदम गलत है. यू नीड टू स्कोर, मतलब एकदम 100% श्योर होने के लिए कि आपका भी JRF क्वालिफाई हो, यू नीड टू स्कोर 40+. फाइन. देन द अदर थिंग इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा इस पेपर को कि ये जो है ये टीचिंग एंड रिसर्च पर फोकस करता है. ऑफ कोर्स क्योंकि इसे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स बनाने हैं, तो इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है. देन अगेन एक और मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगी. जिन लोगों ने मेरे साथ दिसंबर 25 जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम विथ 232 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड 99.9 परसेंटाइल, तो जिन लोगों ने मेरे साथ इसमें बैठे थे, मेरे जान पहचान के काफ़ी लोग हैं, दे सेड कि हर चैप्टर से इस बार अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब किसी चैप्टर से ज़्यादा, किसी से कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना बिकॉज आपने देख ही लिया होगा मैंने पेपर 1 में कितनी मेहनत करी थी. मैं कहूँगी कि ये बात भी मिथ है. अभी भी मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ कि हर एक, मतलब पेपर 1 में वी हैव 10 चैप्टर्स. आई डोंट नॉट नो कि मेरे स्टाइलस पेन के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है, सो प्लीज़ बेयर विथ इट. सो आई रिज्यूम बैक. सो जितने भी 10 चैप्टर्स हैं उसमें हर एक चैप्टर से, आज भी UGC नेट का पैटर्न वही है, हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए ही आए हैं. 5 क्वेश्चंस ईच चैप्टर. हाँ, थोड़ा समझने का पैटर्न इसलिए अलग हो गया क्योंकि अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो इससे पीपल गेट कंफ्यूज. कुछ सोचते हैं कि अरे ये तो पूरा मैथ्स से आ गया, मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आ गए, रिसर्च के आ गए, जबकि ऐसा नहीं है. ये हर चैप्टर से ही है ये मैथ्स. क्योंकि अब मैं बताती हूँ UGC के करंट ट्रेंड के हिसाब से, जो अभी ट्रेंड नया स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है. क्या? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सॉल्विंग. तो इसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगेन
ये जो है स्टैट्स मैथमेटिक्स सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस किन चैप्टर से आ रहे हैं बताती हूँ। पहला रिसर्च में ये बहुत बढ़ गया है। रिसर्च में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाले मिलेंगे, कहीं कुछ प्रोबेबिलिटी का बताना है, ठीक है, कहीं आपको कुछ और बताना है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको रिसर्च में मैथ्स वाले मिलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन एक्सेट्रा। तो ये जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज करते हैं इसको काय के साथ, विथ द मैथ्स और अदर चैप्टर्स, बट इससे इक्वली आते हैं। मतलब कुछ वो देंगे आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बेसिक रिसर्च के होंगे, मतलब रटना वाले क्वेश्चंस, ठीक है। देन सेकंड जिसमें सबसे ज़्यादा आने लगा है वो है आपका कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में यू ऑल नो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ये सब वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन जीबी से केबी से जीबी, एमबी, ये वाले कन्वर्टेबल क्वेश्चंस। तो इसमें भी इसका वेटेज बढ़ गया है। देन थर्ड, वी ऑलरेडी नो कि मैथ्स, अब मैथ्स में तो मैथ्स आएगी बट उसमें भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा आता है। देन लॉजिकल रीजनिंग, अगेन लॉजिकल रीजनिंग को मैंने इसमें इसलिए जोड़ा है सॉल्व वाले में क्योंकि इसमें भी आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको वैसे मैथ्स जैसे फॉर्मूलेज नहीं है, बट हाँ इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है, इनके क्या नियम है, फैलेसीज क्या है। तो AEIO वाले क्वेश्चन, सिलॉजिज्म वाले, वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं अगर आपको फैलेसी ढूंढनी है, कुछ करना है। एंड काफ़ी जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग सीरीज़ वाले, वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। देन द फिफ्थ इज़ एवरीबॉडीज़ फेवरेट DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैक्सिमम पार्ट आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देंगे या तो रेशियो के, सीधी सी बात है। तो इसमें हाथ साफ हो तो बहुत अच्छा है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 मार्क्स आपके पास होंगे। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनसे स्टैट्स और मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है। तो इसको बिल्कुल मतलब रखो ही कि अगर ये आए आपका तो आपके पूरे सही हों। तो 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 5 5 कितने क्वेश्चंस हो गए? 25 क्वेश्चंस यू हैव, ठीक है, 25 क्वेश्चंस। ये आपको सीधा का सीधा आपको 50 मार्क्स दे सकते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन। सो एज आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं मुझे पता चला कि 22 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। एंड ये वीडियो क्योंकि मैं 7 जून को अपलोड कर रही हूँ तो यू हैव एटलीस्ट लाइक 15 डेज़, या मे बी अगर आप बाद में देखते हैं तो थोड़े कम डेज़ बचेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या आपको नहीं आ रहा है पेपर 1 समझ में, अगर आप ऐसे रखते हैं कि हम 10 डेज़ में हम 10 चैप्टर्स करेंगे, लाइक one day you are doing 1 chapter और any one very important topic, ठीक है, तो भी आप इस पेपर को डिकोड कर सकते हैं और आप ईज़िली बिना किसी टेंशन के इस पेपर को दे के आइए, आपको और समझ में आएगा, अच्छा ही लगेगा। तो आप ऐसे करिए। और बाकी के जो लाइक इन 15 डेज़ में 5 या 4 रिमेनिंग डेज़ हैं आफ्टर दीज 10 डेज़, उसमें यू कैन कीप योर रिविज़न पार्ट, कि आपने जो किया है थोड़ा आप वो रिवाइज़ कर लें। नाउ आई विल टेल यू कि आपको फोकस किस पे करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या आता है और इतने दिनों के हिसाब से क्या फोकस चैप्टर्स या टॉपिक्स होने चाहिए। सो आई हैव डिवाइडेड दिस फोकस पार्ट इनटू 3 parts. Okay, the first is मेजर पार्ट। तो इस फोकस को मैंने डिवाइड किया है, एक तो मेजर में वो चैप्टर्स हैं जो मेजॉरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं इसके कुछ, जिससे ही वो 5
क्वेश्चंस आएंगे। देन दूसरा है माइनर। अगेन ये इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप ऐसे ही मतलब कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे के भी आप इसको सही कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ वेग। तो ये जो वेग वाले हैं वो चैप्टर्स हैं यूजीसी नेट के जो आर लाइक यूपीएससी, मतलब उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको 5 के 5 सही होंगे भी या नहीं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें आप फोकस करिए। अगर टाइम है, नहीं है तो अभी मत उसके बारे में ज़्यादा सोचिए, थोड़ा बहुत करके चले जाइए। तो मेजर चैप्टर्स में आते हैं। सबसे पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 में यू हैव मैथ्स, ठीक है। नंबर 3 में हमारे पास है आईसीटी जो कि मेजर में आएगा। नंबर 4 में यू हैव आईसीटी के बाद हो गया रिसर्च एंड नंबर 5th इज़ टीचिंग। नाउ अगेन मैं रिपीट करूँगी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में रिपीट किया था कि रिसर्च और टीचिंग का ही ये यूजीसी पेपर करवाता है, यूजीसी नेट। तो इसलिए उनका मेजर फोकस रहता है कि आपका ये एप्टीट्यूड अच्छा हो। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ये भी फिक्स्ड हैं, फॉर्मूलेज वगैरह भी से लेके ये फिक्स्ड है, ये डिविएट नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूले भी वही हैं। मैंने खुद डिकोड किया है। मेरे 2025 साइकिल में एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में, एंड बाय चांस मुझे उसका फॉर्मूला याद था पर उन्होंने घुमा के दिया था थोड़ा क्वेश्चन, लाइक उसमें सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा था, बट क्योंकि प्रैक्टिस थी, याद था, वो मैंने डिकोड कर लिया एंड मेरा एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर सही आंसर आ गया। तो ये भी मतलब आसान ही है एंड टीचिंग भी। सो दीज आर द मेजर चैप्टर्स जिस पे आपको मतलब अच्छे से फोकस करना है। माइनर में मैं कहूँगी डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड द सेकेंड इज़ कॉम्प्रिहेंशन। इस पे आप मत इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए। कॉम्प्रिहेंशन का तो आप आंसर निकाल लेंगे पढ़ के, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं है तो 1-2 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे लगता है दैट विल बी इनफ। 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आप इसमें गेन कर सकते हैं। इसमें अगर आप 1-2 भी गलत कर रहे हैं मतलब आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसमें ईजीली 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। डीआई में भी 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो मैंने अभी पहले बताया दैट यू नीड टू फोकस ऑन परसेंटेज एंड रेशियो वाले टॉपिक्स को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अगर आप डीआई करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत इजीली आप कर लेंगे और बस आपको इसका टेबल बनाना आना चाहिए, तो आप इसका हर 5 क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नाउ द वेग चैप्टर्स। सो द फर्स्ट इज़ एनवायरनमेंट जो कि बहुत वेग रहता है। उसमें वो लाइक आप सब कुछ नहीं रट सकते और सब कुछ आपको रटा हुआ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से अगर आपको कोई चीज़ है याद और वही आ गया, वेल एंड गुड, आपने अच्छा कर लिया, बट अगर नहीं है तो वही नहीं कर सकते। दूसरा है हायर एजुकेशन। नाउ हायर एजुकेशन भी वैसे ही है क्योंकि इसमें भी रोज़ अपडेट हो रहा है इंस्टीट्यूशंस, कहीं कुछ एनईपी का, तो स्वयं का और कई चीज़ें, तो आप इसमें भी एकदम क्लियर कट नहीं हो सकते हैं, कई लॉज वगैरह हो रहा है। तीसरा जो मुझे लगा वो था कम्युनिकेशन, कि ये बहुत ही वेग है। मतलब ये कम्युनिकेशन और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कभी कुछ भी पूछेंगे, बिल्कुल यूपीएससी की तरह मैं बोलूँगी। सो कम्युनिकेशन में वो पूछेंगे कि किसने कौन सी बुक लिखी या किसका किस में काम है, कभी वो मूवीज़ की उन्होंने कितने कमाए वो रेटिंग को पूछ लेंगे, मैच द कॉलम या जमाने के लिए। तो ये भी सबके बस की बात नहीं होती। तो ये 3 चैप्टर्स को आप देख लीजिए, अगर कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर लीजिए, बाकी श्योर मत रहिए। बट अगर आप इसमें भी 5 on 5 गेन कर रहे हैं मतलब यू आर डूइंग वेरी वेल। और अगर नहीं हो रहा है तो अभी के अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो, पर जो दिसंबर वाले हैं वो इसको करो, थोड़ा इसमें भी मेहनत कर लोगे तो अच्छा रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक टॉपिक्स जो अभी फोकस करना थोड़ा ज़रूरी है। मेजर पार्ट में आते हैं लॉजिकल रीजनिंग।
सो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने 5 लिखवाए हैं जिसमें आप पूरे 5 के 5 सही कर सकते हैं और पूरे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि 50 मार्क्स यू कैन गेन जस्ट फ्रॉम दीज. कोशिश करो 5 इससे सही हो पूरे इनसे, और बाकी के आपके 10 क्वेश्चन इससे सही हो. ठीक है, तो 20 मार्क्स आपके इसमें हो जाएंगे. तो लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स आते ही आते हैं वो है न्याय, देन आपका अनुमान वगैरह, इन्फरेंस, यू हैव एनालॉजी, सिलॉजिज्म. ये मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, AEIO वाले क्वेश्चंस है ना. वी हैव अभाव, एक कुछ नया पूछने लग गए हैं अभी. देन फैलेसी, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, और भी जो टाइप्स ऑफ फैलेसीज कोई शब्द होते हैं ना, वो बेगिंग द क्वेश्चन और ये सारी फैलेसी ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ. ठीक है, तो ये सब आपको करना ही है, और नहीं आता है देन प्लीज़ मेहनत करो, और थोड़ा बहुत मिसिंग द फिगर, मिसिंग नंबर वाले ये होना चाहिए. कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स में मैं कहूँगी कि LR और मैथ्स दोनों में फॉर्मूलेस का बड़ा इम्पोर्टेंस है, एंड योर रिसर्च एज वेल. मतलब फॉर्मूला अगर याद है और आपने प्रैक्टिस नहीं भी करी है और आप फॉर्मूले को लगाना जानते हो तो भी आप डिकोड कर लोगे आंसर. तो मैथ्स अगर नहीं भी है तो फॉर्मूला रट लो, जैसे कि SPCP फेवरेट टॉपिक है उनका. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन फेवरेट टॉपिक है. फिर हो गया आपका स्पीड. ठीक है, बोट वगैरह, बोट तो उनका है ही फेवरेट टॉपिक है. फॉर्मूले रट लो, समझ लो. वर्क हो गया. ठीक है, और आपका ये थोड़ा AP, अलजेब्रा, देन ऐसे नंबर्स होते हैं ना, A की पावर N इंटू M और ऐसे काइंड ऑफ. देन एरिया, वॉल्यूम, ये सब फॉर्मूलेस, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन. ठीक है, रट लो इसको, अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत समझ लो. एंड देन एक और चीज़, आपको ये प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, ये सब तो पता होना चाहिए अगर आपको डिकोड करना है. ठीक है, तो ये तो बेसिक है, प्राइम नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, ये याद रखो. कमिंग टू ICT में मैंने बता दिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं. अगेन सॉल्व करने वाले वही बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड आप आजकल माइनस नंबर्स भी देने लगे हैं, डेसिमल वाले नंबर्स भी देने लगे हैं कि आप इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, 8 में, 4 में, 6 में. तो ये आना चाहिए. GB KB वाला जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ICT के लिए. एंड बाकी यार हम जेनजीज हैं, सो वी नो कि ICT में, और बाकी तो हमको याद होता ही है कि क्या कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ. आई गेस ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो मैं इसको जल्दी सम अप करती हूँ. सो ICT आप कर लेंगे, बस इसका भी मैथ्स वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो आना ही आना है. मैं कह रही हूँ 2 क्वेश्चंस नेसेसरी आएगा ही. और रिसर्च में भी जो मैथ सॉल्व वाले क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही. देन यू हैव टॉप लाइक फॉर्मूलेज, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, मीडियन हो गया, कोरिलेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल, ये सब फुल फॉर्म्स हो गया, प्लेजरिज्म हो गया. तो ये सब आपको पता ही है टॉपिक्स, है ना. डिज़ाइंस हो गए, फॉर्मल डिज़ाइंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गई. ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, दिस इज़ समथिंग जिससे बाकी के 4 क्वेश्चन बनेंगे या 3 क्वेश्चन बनेंगे, और 2 तो आपके इसके सॉल्व करने वाले बनेंगे. देन टीचिंग इज़ ऑल अबाउट दी लॉज. ना कौन से लॉज की बात कर रहे हैं हम, टीचिंग में है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये याद होना चाहिए. कोलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एंड मैस्लोव का हायरार्की ऑफ नीड्स, एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सो मैनी, मार्सियाज आइडेंटिटी स्टेटस. तो ये वाइगॉट्स्की, ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 से 3-4 क्वेश्चन इस पे आता ही आता है डेफिनेटली. देन वी हैव मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी अगेन. देन स्वयं अपडेट हो गया है, उसको कर लो, वो इम्पॉर्टेंट है. स्वयं प्रभा के जो चैनल्स आ गए हैं, संस्कार, संवाहक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, ये कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है.
तो और टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं, टीचिंग टेक्निक्स। सो टीचिंग तो मतलब ये भी आप कर सकते हो पूरे 5 सही। कमिंग टू एनवायरनमेंट जल्दी से, तो एनवायरनमेंट में वी हैव MDG SDG करना ही है, ठीक है। सॉइल या सॉइल प्रोफाइल क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। देन आपके एक्ट्स हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपके डिज़ास्टर्स हुए हैं, देन यू हैव डिसीज़ेस, एक्ट्स जो भी आए हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी इंडिया का प्रोग्राम है न्यूक्लियर का 3 स्टेज का, और बाकी इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं डिसीज़ेस वगैरह में, आपका ग्रीन हाउस गैस, EMR रेडिएशन, जितना मुझे अभी रिकलेक्ट कर पा रही हूँ तो मैंने बताया। नाउ हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशंस और उनके एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट था वो मेरा हिस्ट्री के कारण ऑलरेडी कवर्ड था, तो मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको भी याद रखिए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश हुए हैं, कब हुए हैं टीचिंग के, देन कमिटीज़ क्या बनी है, और NEP पे एक क्वेश्चन शॉर्ट अभी NEP बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन तो अब हो ही गया कि उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूरा वे क्या, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब तो सबको पता रहता ही है, ग्रेप वाइन एंड ऑल दिस। पर ये जो पार्ट है ये पूरा रटने का है मोस्ट, और बाकी है वे कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फोकस करें इन 2 पार्ट्स पे तो वो बेहतर रहेगा। एंड अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड, इफ़ यू वांट कि आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग यू प्लीज़ कमेंट, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा क्रिस्प वीडियो बना दूँगी टॉपिक को समझाते हुए, तो आपको जल्दी वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप दिस हेल्प्स टू ऑल ऑफ़ यू, एंड इसी के साथ अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग अच्छे से करिएगा। बाय।